बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिक्स प्लेट मैशअप। मेरे इस यूट्यूब चैनल में मेरी कोशिश ये होगी कि मैं कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करूं। तो इसीलिए इसका स्टार्ट जो है वो मैं सबसे पहले जिस डिश से कर रही हूँ उसका नाम है थायराइड के लिए बेहतरीन रोटी। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ये थायराइड क्या है और इसके लिए बेहतरीन रोटी क्या है। तो थायराइड जो है वो एक ग्लैंड है जो कि हमारी गर्दन में होता है। इसका काम जो है वो हार्मोन को बैलेंस करना होता है और सादा अल्फाज में अगर मैं समझाऊँ तो हमारे जिस्म का 60 टू 65% जो हिस्सा होता है वो इस ग्लैंड पे जो है ना वो बेस करता है। यानी ये हमारे जिस्म का बहुत ही अहम हिस्सा है और इसकी अगर खुदा ना खास्ता जो भी इस बीमारी में मुब्तला होता है तो ये समझें कि आपके जिस्म का जो 65% हिस्सा है वो डैमेज हो रहा है या मुतासिर हो रहा है। तो हमें सबसे पहले उसको क्योर करने की ज़रूरत है। तो मैं खुद भी जो है वो थायराइड पेशेंट हूँ तो मुझे पता है कि इसमें जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है और जो इसको हम थोड़ा-सा बेहतर कर सकते हैं वो सिर्फ़ ये है कि मेडिसिन तो होती हैं लेकिन हम साथ अपनी ग़िज़ा को जो बेहतरीन करें तो इसमें जो है ना वो काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि ना सिर्फ़ ये एक एंटरटेनमेंट चैनल जैसे कि इसमें कुकिंग और बहुत सारी चीज़ें होंगी लेकिन इस तरह से भी हो कि कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड हो आपकी ज़िंदगी में भी और मैं भी आप लोगों के साथ जब आगे इंशाल्लाह ताला इंटरेक्शन बढ़ेगा मैं भी सीखती रहूँगी और कोशिश होगी कि आपको भी कुछ अच्छी चीज़ सिखा सकूँ। इसीलिए फिर मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं इसी चीज़ से आगाज़ करती हूँ और उसमें फिर ये है कि सबसे पहले मैंने ये सोचा कि थायराइड के लिए जो एक बेहतरीन रोटी है और उससे आगाज़ किया जाए। तो आज की इस वीडियो में जो है बनाते हैं थायराइड के लिए रोटी और उसके लिए हमें कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो है आपने आटा ले लेना है। आटा गंदम का आटा होता है और एक जो सफ़ेद आटा होता है। आजकल ज़्यादा जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सफ़ेद आटा इस्तेमाल करते हैं। वो भी ठीक है लेकिन अगर हम सेहत के लिहाज से देखें तो गंदम का आटा जो है वो ज़्यादा बेहतर है और इसमें मैंने गंदम का आटा लिया है। अब इसमें साथ जो है वो हरा धनिया और चुकंदर है। ये 2 तरह की रोटी बनेगी। अब इसमें आपने ये करना है कि एक जो पेड़ा बनाना है वो हरे धनिये वाला आटा जो है गूँथना है और दूसरे में आपने चुकंदर वाला आटा गूँथना है। तो उसके बाद और किसी मसाले की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ यही 3 चीज़ें और पानी जो है वो हमें चाहिए। सिंपल वही बात है कि आटा गूँथना है और रोटी बनानी है और रोटी बनानी किसको नहीं आती। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि इसमें हमने 2 चीज़ों को ऐड करना है, एक चुकंदर और एक हरा धनिया। तो अब हमने एक पेड़े का आटा ले लिया, इसमें हमने हरा धनिया डालना है और इसको बिल्कुल आराम-आराम से जो है ना वो नरम हाथों से गूँथ लेना है। गूँथने के बाद आप इसको एक पेड़े को बना के रख दें, 5 से 6 मिनट इसको रेस्ट दें। इतनी देर में आप दूसरा जो है वो दूसरे पेड़े का आटा लें, उसमें चुकंदर डालें और इसी तरह से आटा गूँथ के ये पेड़ा भी बना के रख दें और दोनों को मतलब 10 मिनट तक आप रेस्ट दें।
अब हमने जो है अपने पेड़ों को बना के रख दिया है और इनको हमने 10 मिनट तक रेस्ट दे दिया, तो ये थोड़े से नरम हो गए हैं। इसमें ये होता है कि ज़ाहिर बात है, इसमें हरा धनिया है और चुकंदर है, तो ये मैंने कद्दूकश किए हुए हैं दोनों। और थोड़ा-सा ये मतलब इतना नरम आटा नहीं होगा, थोड़ा-सा इसमें वो गूँथते हुए आपको महसूस होगा। दूसरी रोटी की बनिस्बत ये रोटी इतनी नरम नहीं बनेगी। तो अब इसमें हम जो है ना इसको बेल लेते हैं रोटी को, और उसके बाद जो है वो उसको सिंपल तरीके से जैसे आम रोटी बनाते हैं वैसे बना लेते हैं। तो अब ये बन रही है धनिये की रोटी। अब इसमें ये है कि 2 तरीके हैं। एक तो ये जैसे मैंने ये धनिया काट के इसमें आटे में मिक्स करके जो है वो पेड़ा बना लिया और ये रोटी बना ली। दूसरा ये है कि आप हरा धनिया लें, इसको आप ग्राइंडर में डालें, हल्का-सा पानी डालें और इसकी एक वो लिक्विड फॉर्म बना के इससे भी आप जो है ना वो आटा गूँथ सकते हैं। और चुकंदर का भी यही है कि सेम आप उसे ग्राइंडर में डालें, हल्का-सा पानी डाल के उसकी भी एक लिक्विड फॉर्म बना के उससे भी आप जो है बना सकते हैं। मैंने सबसे पहले ये तरीका इसलिए लिया क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब आप नया वो हमें आदत होती है ना, हम लोग देसी लोग हैं और हमारे रीजन का जो खाना है वो एक टिपिकल खाना होता है। हम बहुत सारी चीज़ों पर इतनी जल्दी जो है ना वो खुशी से नहीं जाते कि हम नई चीज़ को ट्राई कर लें। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि सेहत बहुत ज़रूरी है। तो फिर इसको जब हम देखते हैं ना दूसरे तरीके से, जो मैं बता रही थी कि अगर हम उसे लिक्विड फॉर्म में बनाएँगे तो उसका दोनों का जो रोटी का कलर होगा ना वो बड़ा डार्क हो जाएगा, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले ईज़ी स्टेप से जो है ना वो स्टार्ट लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो कलर देख के बहुत सारे बंदे डर जाएँगे और वो दिल ही नहीं करेगा खाने को। तो बेहतर ये है कि सबसे पहले आप इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना अपने टेस्ट को भी डेवलप करें इस रोटी के साथ, और फिर आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह मैं किसी अगली वीडियो में वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो क्योंकि मैं खुद थायराइड की पेशेंट हूँ और मैं तो अपने लिए बनाती रहती हूँ। तो मैं जब भी बनाऊँगी मैं वो भी दोनों तरीकों से जो बनाती रहती हूँ, तो वो मैं आपको वो भी सिखा दूँगी। इसी तरह से हमने अच्छे से सेंक के तो ये उतार लिया। अब इसमें ये है कि आपने ये नहीं देखना कि ये आपको ना कच्ची लग रही है। इसमें सिर्फ़ ये है कि ये रॉ मटेरियल है, आपको थोड़ा-सा हार्ड लगेगा, लेकिन ये रोटी अब पक चुकी है और इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं इसका कलर बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी लग रही है। और मैंने तो खैर खाई हुई है और मुझे पता है इसका टेस्ट भी अच्छा है, कोई वो टेस्टलेस नहीं है ये। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये एक नॉर्मल रोटी से जो है ना इसका टेस्ट चेंज है। ज़ाहिर-सी बात है, जब हम फर्स्ट टाइम बंदा खाता है कोई नई चीज़ तो उसे थोड़ा-सा फ़र्क महसूस होता है, लेकिन इतना नहीं है। और जब हम सेहत के हवाले से किसी चीज़ को देखते हैं तो फिर सेहत बहुत ज़रूरी लगती है। दवाइयों से बेहतर है कि हम इसी चीज़ से ना बेहतर हो जाएँ, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, ये दोनों रोटियाँ बन गई, इसको अब आपने इसका बेस्ट टाइम क्या है खाने का वो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत से लोग जो मेडिसिन लेते हैं ना थायराइड के लिए, वो थायरक्सिन टैबलेट होती है, थायरनम होती है, वो खाली पेट लेनी होती है। और वो नाश्ते से पहले तकरीबन 40 से 45 मिनट पहले लेनी होती है हमने खाली पेट, और उसके बाद जब 45 मिनट गुज़र जाते हैं तो फिर नाश्ता करना होता है। तो आप ऐसा करें कि आप नाश्ते में ये बना लें। आप स्टार्ट लें धनिये वाली रोटी से, ठीक है? और वो आप सुबह जब बना लें नाश्ते के लिए अपनी धनिये वाली रोटी, आप दही के साथ भी खा सकते हैं, ठीक है? उसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सादा दही लें, उसके साथ खा सकते हैं। रात का बचा हुआ सालन है तो उसके साथ आप खाएँ। तो ये बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं ना एक नाश्ता है। कुछ अरसा के लिए आप जो है वो दूसरे नाश्तों से जो एक बाज़ार के होते हैं, जैसे हम ब्रेड वग़ैरह, केक, बिस्किट, इन चीज़ों से जो है वो परहेज़ करें। सादा ग़िज़ा जो है वो इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़र्क पड़ता है। सिर्फ़ दवाइयों से जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता।
तो यहाँ तक आपने देखा, आपका बहुत शुक्रिया साथ निभाने का। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। अच्छा, अब इस सेगमेंट में आपसे बात हुआ करेगी बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में, बिल्कुल सादा अल्फाज में, बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें, बहुत इल्मी बातें, बहुत सारी चीज़ें, मीडिया भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। हम सब देखते हैं अपने डेली लाइफ में, हर चीज़ है, हर चीज़ हर किसी को मिलती है। लेकिन जो एक कोशिश होगी वो ये होगी कि बहुत सारे लोग हैं कि जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी आपके पास इकट्ठी हो जाती है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको लगता है कि इनमें से एक काम की बात जो है ना, वो निकालने के लिए भी बंदा परेशान हो जाता है कि आया हमने इतनी इन्फो तो हमारे पास है, लेकिन इसको देखते 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 बंदा मजीद कंफ्यूज हो जाता है। तो कोशिश ये होगी मेरी कि एक सादा अल्फाज में और बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझ नहीं पाते, ठीक है। उनका भी दिल होता है, बाज़ दफ़ा मेरा खुद का दिल होता है कि बहुत सीधी-सी बात जो है ना, वो जल्दी से मिल जाए और बस बंदा अपना जो है वो काम कर ले। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे जो लाइफ़ के इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मैंने सीखा है और खुद जैसे अभी इस बीमारी का ज़िक्र कर रही थी, तो मैंने इतना सफ़र किया है, तो क्यों ना किसी और के लिए भी ये मददगार साबित हो। जो मेरे तजर्बे हैं या मेरी जो ऐसी परेशानियाँ हैं जहाँ से मैंने गुज़र कर बहुत सारी चीज़ों को जो है वो कवर किया है और बेहतरी की तरफ आई हूँ, तो वो सिर्फ़ मेरे तक नहीं रहनी चाहिए, वो किसी के पास, वो किसी एक का भी भला हो जाए, किसी एक की भी वो चीज़ हेल्प कर दे तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक गपशप भी होती रहेगी आप लोगों के साथ, और गपशप के साथ-साथ जो है ना आपको आप लोगों की लाइफ़ में, जहाँ मैं अपनी लाइफ़ में वैल्यू ऐड करती रहती हूँ, तो मैं भी किसी की ज़िंदगी में जो है ना, वो एक अच्छी पॉज़िटिविटी ऐड करने वाली जो है ना कोशिश करूँ। तो फिर इसीलिए फिर मैंने इस टाइप की जो है ना वीडियो बनाने का सोचा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आपने ये वीडियो देखी है, थायराइड का मैंने ज़िक्र किया है, तो मुझे आज से तकरीबन 7 से 8 साल पहले डायग्नोज़ हुआ था थायराइड। ख़ैर मुझे बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज़ रहे हैं, ऑन एंड ऑफ वो चलते ही रहे, लेकिन ये जो था ना, इससे मैं बिल्कुल मतलब नावाकिफ़ थी, ज़ाहिर-सी बात है मुझे नहीं पता था। जब टेस्ट वगैरह करवाए, वो डायग्नोज़ हुआ, तो तब मैंने सोचा कि ये थायराइड अब क्या चीज़ है। फिर उसके बारे में मैंने तब इतनी मैंने कोई रिसर्च नहीं, कोई कुछ नहीं किया, बस डॉक्टर ने जो मुझे मेडिसिन वगैरह दी, मैंने वो यूज़ करना शुरू कर दी कि चलें ठीक है, हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अर्सा जैसे एंटीबायोटिक लेते हैं, इसको भी इस्तेमाल करूँगी तो बेहतरी हो जाएगी। लेकिन जब हर महीने मतलब जो एक रूटीन चेकअप होता है, तो मैं डॉक्टर के पास जाना शुरू हुई। मैंने इसकी जो है वो थायरक्सल लेना स्टार्ट की। तो तब मुझे बहुत सारी जो है ना इसकी कॉम्प्लिकेशंस और इसकी जो एक फिज़िकली और मेंटली जो तब्दीलियाँ मुझे महसूस हुई, वो परेशान-कुन थी। मैंने इसको इतना सीरियस नहीं लिया, मैंने कहा ठीक है, ये वक़्त के साथ-साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन 1 महीना गुज़रा, 2 महीने, मैंने डॉक्टर को जब बताया, मैंने इससे मतलब जो भी मेडिसिन से तब्दीलियाँ होनी शुरू हुई, मैंने डॉक्टर से सारा वो डिस्कस किया, तो उसने फिर मुझे बताया कि मेरा जो है वो काफ़ी जो है वो स्वेयर किस्म का है, ठीक है? उसमें काफ़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है, मेडिसिन तो ले रहे हैं, और फिर वो होता है आप अपने ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें इतना बिज़ी होते हैं, तो इतना मैंने गौर ही नहीं किया। लेकिन तकरीबन आज से कोई 3 साल पहले की बात है कि मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा मसला होना शुरू हो गया था, ठीक है? और उसकी डिटेल में जाने से पहले मैं ये बता दूँ कि थायराइड जो है वो, जैसे कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि थायराइड है क्या? थायराइड जो है ना वो हमारे ग्लैंड है, ठीक है? और वो हमारे गले में होता है, ठीक है? और इसका जो काम होता है ना, वो हमारा जो हार्मोनल सिस्टम होता है,
उसको बेहतर करना होता है, ठीक है? उसमें जैसे आप कह लें कि एक ताकत देने वाला जो असल जो काम होता है ना, वो इस ग्लैंड का होता है, ठीक है? अब बहुत बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि किसी की गर्दन में जो ऐसे वो सोजन नहीं होती, वो उभरी हुई गर्दन लगती है, तो उसे मैंने भी देखा था और मुझे पता था वह जो मेरे से कहते थे ये गिल्हड़ है, तो वो कभी इतना ज़ाहिर-सी बात है, आप देखते हैं और कहते हैं कि चलिए ठीक है, एक बीमारी है, लेकिन उस पे इतना गौर नहीं आप करते। अब ये हुआ कि इसकी आपको समझ आ गई कि थायराइड है क्या। अब इसकी ना 2 से 3 किस्में होती हैं। एक होती है एक होती है हाइपरथायरॉयडिज़्म और एक होता है हाइपोथायरॉयडिज़्म। ये 2 जो है ना, ये होती हैं मेन, ठीक है? और एक जो है वो सिंपल जो स्टार्ट वाली होती है, वो उसे ऐसे ही कह देते हैं, वो थायराइड है। और अब इसमें जो है ना मेरी जो है वो है पहली वाली हाइपोथायरॉयडिज़्म। अच्छा, इसमें आपको पता चला कि इसकी 3 किस्में होती हैं, ठीक है? उसके बाद होती है थायराइड मैनेजमेंट, यानी आपने ना इसके लिए करना क्या है? इस बीमारी में आप क्या कौन-सी मेडिसिन लेते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है क्या? अब इसमें ये है कि ये ग्लैंड जो है ना बेसिकली इसकी जो दवाई होती है, उसका मकसद सिर्फ़ ये होता है कि वो आपने ना समझे कि सारी ज़िंदगी खाते ही रहना है। वो आप छोड़ नहीं सकते। अच्छा, इसमें आपने ये देखा कि थायराइड है क्या, ठीक है? और इसकी कितनी किस्में हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी मज़ीद डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में इसकी मज़ीद डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी और जो नेक्स्ट रेसिपी होगी, वो भी इसी के लिए होगी, इसी से रिलेटेड होगी और आगे आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद मैं डिटेल से इसके बारे में बताऊँगी और रेसिपीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपको एक तो वीडियोज़ में उसकी जब डिटेल मिलेगी और फिर साथ-साथ वीडियोज़ मिलेंगी, तो फिर आप एक चीज़ को सही समझ भी सकेंगे और आप उसको रिलेट कर सकेंगे और फिर आप इन रेसिपीज़ को जो है बना के जो है वो ट्राई भी करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आप देखिएगा कि आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। क्योंकि ये वो चीज़ है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम कहीं से भी कोई इन्फो लेके तो आगे डिलीवर कर देते हैं, ये वो वाली बात नहीं है। ये वो बात है कि जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में हो, जिससे आपको फ़ायदा हुआ हो और आप किसी दूसरे के फ़ायदे के लिए वो चीज़ उसे बता रहे हो। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी से जल्दी, मतलब आने वाली कुछ वीडियोज़ में हम इसको जो है वो डिटेल से सारा जो है ना इसके डिटेल से इसको समझें और जिस को भी ये प्रॉब्लम है, जहाँ तक मेरी ये वीडियोज़ जाएगी और कोई देखेगा उसकी मदद हो जाएगी। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो के इख्तिताम पर आप सबके लिए ढेरों रहमतों, बरकतों और सलामती की दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।